YMCA में दाखिला हुआ है ना? हाँ, वही YMCA जहाँ पे पढ़ने का सपना हर एक बच्चा देखता है। हाँ भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए चलिए। हाँ चलिए चलिए, श्यामलाल के घर जाकर खाने जाते हैं। हाँ, यही मेरा YMCA, हमारा YMCA, हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कितना बदल सा गया है ना, समय के साथ एडवांस जो हो गया है। वही लैब्स, वही क्लासेस, वही टीचर्स और वही हमारी प्यारी इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप जहाँ हम ना जाने कितना कुछ सीखा करते थे। और आज जितना भी हम जानते हैं वो सब इसी की मोहलत है। आज रोशनी भी इसका हिस्सा बनने जा रही है। रोशनी दिल लगाकर 4 साल बहुत मेहनत से YMCA में पढ़ती है। वो बहुत खुश होती है कि उसको YMCA जाने का मौका मिला। उसने अपनी जी जान लगाकर अच्छे से पढ़ाई करी और वहाँ जाकर एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी, बिल्कुल हम सब की तरह। अब देखते हैं क्या होता है जब रोशनी YMCA से अपने गांव वापस लौटती है। अरे ये मेरा गांव है। 4 सालों में इतना बदल गया। और ये हरियाली हरियाली कहाँ गई? बेटा। हाँ माँ, मैं आ गई। अरे माँ, क्या हुआ? बैठो। अरे क्या बताऊं बेटा, गांव में बिजली तो आई मगर सारे गांव को खोखला कर गई। अब तो यहाँ की हवा भी मैली हो गई है। अरे तू चिंता ना कर माँ, इस समस्या का हल भी निकालना पड़ेगा। तू चिंता ना कर, मैं कुछ सोचती हूँ। गांव की समस्या भी बड़ी है, क्या करूं? पर हल तो निकालना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे डिपार्टमेंट का एलुमनाई नेटवर्क तो काफी बड़ा है, वहां से कुछ मदद मिल सकती है। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर मेरा नाम रोशनी है। मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग YMCA कॉलेज से की है। अरे आओ आओ रोशनी, आओ बैठो। बताओ रोशनी, कैसे आना है? सर बात यह है कि मैं बहुत ही पिछले गांव से आती हूँ। वहाँ हालात आज भी ये हैं कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, जिसका सीधा रिजल्ट ये हो रहा है कि मेरे गांव का वातावरण बहुत ही दूषित हो गया है। ओहो, ये तो मैं समझ सकता हूँ रोशनी। अब हम तो ठहरे इंजीनियर, हमारा तो काम ही है चेंजेस लाना, वो भी सेफ, क्लीन एंड ग्रीन। तुम चिंता मत करो रोशनी, मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, वो इसी फील्ड में कुछ काम करते हैं, सोलर फील्ड में काम करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उनको कहता हूँ कि वो तुम्हारे गांव विजिट करने जरूर आएंगे। थैंक यू सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपको जब भी टाइम मिले आप हमारा गांव विजिट करने जरूर आएंगे। जी रोशनी, मैं पक्का किसी को भेजता हूँ, तुम चिंता मत करो। तीन एलुमनाइज मिलकर और रोशनी का गांव विजिट करने जाते हैं। ओह, इस गांव की बात कर रहा था समर्थ। यहाँ जमीन तो काफी है। हाँ, यहाँ तो काफी स्पेस है। हाँ, इस स्पेस को यूटिलाइज करके काफी अच्छा चेंज लाया जा सकता है। यस, मेरी तो कंपनी भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है।
मैं भेजता हूँ अपने लोगों को यहाँ, वो काम स्टार्ट करवाएंगे। हाँ, मुझे इस इंडस्ट्री में वैसे काफी एक्सपीरियंस है। मैं आज ही अपने मैनेजर को बोलकर यहाँ पर काम शुरू करवाती हूँ। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि रोशनी काफी इंटेलिजेंट है, क्यों ना हम उसकी हायर स्टडीज के लिए कुछ हेल्प कर पाए ताकि वो इजीली अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सके। हाँ, काफी अच्छा आइडिया है तो। हाँ बिल्कुल। ओके, लेट्स वर्क ऑन इट। ये सोलर प्लांट हम एलुमनाइज ने मिलकर लगाया है, हमारे बड़े से मॉब नेटवर्क का एक छोटा सा गिफ्ट इस पिछड़े गांव को। अब ये गांव आधुनिकता से हमेशा के लिए जुड़ गया है। अब यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी क्लीन हो गया है। कोई एयर पोल्यूशन नहीं, कोई लैंड पोल्यूशन नहीं, कोई सॉइल इरोजन नहीं। अब फील्ड भी भरपूर खेती करती है। अब लोगों को और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इतना आ चुका है। इस छोटे से गांव के लिए हमारे बड़े से एलुमनाई नेटवर्क की तरफ से ये एक गिफ्ट था। देखा कैसे एक कामयाब एलुमनाई नेटवर्क ने एक पिछड़े गांव को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सबसे पहले तो आप सभी को हमारा प्रणाम। हम अपने गांव के सरपंच जी और तमाम अपने अधिकारियों को धन्यवाद करना चाहें। उनकी मदद से हमारा गांव जो अंधेरे में था, उनकी मदद से हमारे गांव में रोशनी आ सकी और हमारे गांव का एक उज्जवल विकास कर गए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने एलुमनाई का, जिन्होंने मुझे उच्च शिक्षा के लिए उचित फंड देकर मेरी सहायता की। हमको पहचाने श्यामलाल, रोशनी के पिताजी? अरे हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया। हम तो गांव के लोगों के और सरपंच जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके वजह से हमारी बेटी YMCA में पढ़ ली और क्या बन गई जी? इंजीनियर बन गई। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्या कहते हैं जी? एलुमनाई बाबा। आलूमिनाई के वजह से हमारी बेटी बहुत अच्छा कर रही है और हमारे गांव में खुशियां लौट चुकी है। और समझ गए, अब हमको न दर दर भटकना नहीं पड़ता है। और हम इतना कमा लेता हूँ खेती बाड़ी से कि अपना परिवार का पालन पोषण कर सकूं। समझ गए? और एक गरीब परिवार के लिए और क्या चाहिए भैया? कुछ चाहिए नहीं ना? ठीक है, धन्यवाद।